अगर 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं के मन में ये बात आ गई कि हमने इन मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहने देना, फिर तुम क्या करोगे? कि जो इनका मंसूबा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले जिला बनाएंगे, गजबाए हिंद का एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। हमारा भी एजेंडा है कि हम इसको सबसे पहले हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र जिला बनाएंगे। 2 खरीद लेते हैं, वहाँ माइक लगता है, वहाँ 5-5 बार की नमाज अदा होती है, फिर वहाँ मीट मांस खा करके हिंदू घरों में डालना चालू कर देते हैं। जहाँ 50 गज के मकान में 5 हिंदू रहते थे, वहाँ 50 गज के मकान में 120 लोग रह रहे हैं। बिहार का किशनगंज सांसद मुसलमान, किशनगंज के 6 विधायक मुसलमान, वहाँ की पॉपुलेशन होगी 80%। क्या बुलडोजर कार्रवाई से ये सब कुछ सुधर सकता है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी जी ने बुलडोजर चला करके जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो जिहादी हैं, उनके अंदर भय पैदा कर दिया है। योगी मोदी की बात मत करो, यहाँ तो गली गली में मोदी योगी बैठे हुए हैं। जामा मस्जिद में भी आप पहुंचे थे और वहां पे हनुमान चालीसा पाठ आपने किया था। मैं पगड़ी बांध के सरदार बन गया था, हमने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, सिर्फ ये बताने के लिए इमाम जैसे लोगों को कि वहाँ तो बहुत दूर की बात है, हम तो यहीं बैठे हैं, पहले हमसे निपट लो। तो क्या आप फिर से ससुराल जाने के लिए तैयार हैं? जी भारत। मान लीजिए आपका घर वहां पर है जहां पर धर्म विशेष की आबादी सबसे ज्यादा हो और आपके घर का कीमत अगर बात करें तो वो 25 लाख हो और आपको करोड़ों में उसकी ऑफर दिए जाते हों, और अगर आप ना मानते हैं तो आपकी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, भद्दे भद्दे कमेंट्स होते हैं, पुरुषों को पीटा जाता है, तो कैसा लगता है आपको? जी हाँ, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और हिंदुओं के जो पलायन हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनकी सुरक्षा में कौन खड़ा है, आज इन तमाम से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हिंदुओं के लिए ना कभी डरे थे, ना कभी झुके थे, हमेशा से ये कार्यरत रहा, आपकी लड़ाई संघर्ष वाली देखने को मिली है। शुरुआत आप ही से करते हैं, जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी है और इसमें क्या क्या किया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है लिव इन रिलेशन को लेकर के। उसमें कोर्ट कहती है कोई भी आदमी, कोई भी औरत बिना शादी किए संग संग रह सकता है, जैसे राधा कृष्ण रहते थे। राधा कृष्ण जी का नाम लिव इन रिलेशन जैसे मैटर में उदाहरण के तौर पे देना, वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है, हमारी भावनाओं का कुचला गया। इसको लेकर के हमारे जितने भी हिंदूवादी संगठन थे शांत होकर के बैठ गए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे जैसे एक हिंदू कार्यकर्ता से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, कोई भी हैं, वो हमारे लोकतंत्र सिस्टम का एक पार्ट है। हर एक की मर्यादा है, अगर कोई भी मर्यादा से बाहर जाता है उसको थामने का, उसको रोकने का, उसको विरोध करने का मेरा एक भारत का नागरिक होने के नाते अधिकार है। तो हमने जितने भी हिंदूवादी संगठन थे सबको इकट्ठा किया। उदासीन आश्रम पहाड़गंज में बहुत बड़े संत राघवानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में बैठक हुई, यह मुद्दा उठाया गया और सब ने कहा ये गलत है। तो गलत को सही करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर सुदर्शन चक्र लेके आने वाले नहीं हैं। गलत को अगर सही करना है हमें ही बढ़ के आगे आना होगा और सबसे पहले हम स्वयं अपने आप को ठीक करें। हम हिंदूवादी संगठन हैं, अलग अलग बैनरों से अपना अपना काम कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसके ऊपर किसी बड़े इशू के ऊपर सारे हिंदू संगठन एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के विरोध करें, प्रोटेस्ट करें, धरना करें। तो सब ने इस बात को स्वीकार किया। तभी संतों के मुखारबिंद से नाम निकल करके आया यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज, हिंदू संगठनों का साझा मंच। लगभग 40-50 संगठन थे, उन सब ने मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम से। और ये भी तय हो गया
कि इसका अध्यक्ष बनेगा कोई संत। हम गृहस्थी इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन का काम करना है, हिंदुओं का काम करना है। राजनीतिक मंच नहीं है ये प्योरली सनातन हिंदुओं के हित के लिए काम करने वाला एक मंच है। एक संत इसके अध्यक्ष बन गए। 6 महीने जंतर मंतर पे धरने प्रोटेस्ट हुए। हमारी 2 ही मांग थी कि राधा कृष्ण जी का नाम इस मामले से हटाया जाए। नंबर 2, जिस जज ने यह फैसला सुनाया है उसने 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। राधा कृष्ण हमारे भगवान हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको आप लिव इन रिलेशन में कैसे डाल सकते हो? जंतर मंतर पे 6 महीने धरना प्रदर्शन मेमोरेंडम देते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने एक निर्णय लिया बैठ करके कि ऐसे नहीं होगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उंगली टेढ़ी करने का क्या मतलब? हमने 10 मई 2013 डेट फिक्स कर दी। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के घेराव की कोई बात कर रहा है। बात नहीं कर रहे। हमने बाकायदा तैयारी शुरू की, बड़े बड़े संतों से, महंतों से मिले, सामाजिक संगठनों से मिले, सबका हमें सहयोग मिला। और 10 मई 2013 को संतों के सानिध्य में 10,000 सनातनियों ने इकट्ठे होकर के सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। अगले ही दिन समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में बात आई। 12 तारीख को राष्ट्रपति जी का मैसेज आ गया, प्रणब मुखर्जी का, कि आके मिलो। इतना बड़ा हिंदू समाज इतना क्रोधित हो गया, इकट्ठा हो गया, ऐसी क्या बात है? हमने अपनी बात उनके आगे रखी। भी हमारे भगवान का अपमान किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पहली बात तो लिव इन रिलेशन जैसा मैटर हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता का स्वरूप है। यहाँ तो शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, कन्या का दान किया जाता है। हम 7 जन्म के फेरे लेने के बाद 7 जन्म के बाद करते हैं। तो आप ये कैसी ये बातें हो रही हैं? चलो आपने जो कर दिया, मगर राधा कृष्ण जी का इसमें से नाम हटाया जाए। राष्ट्रपति जी ने हमारी बात को गंभीरता से लिया। पिछले दिनों एक मैटर आया था, कोई मुस्लिम समाज का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने गया, एडमिशन मिल गई, स्कूल ने बोला ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। मामला चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला भी हमारा काम ड्रेस कोड चेंज करना नहीं है स्कूलों के। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलती, हमारे यहाँ सबको शिक्षा का अधिकार है, हम आपको एडमिशन दिलवाते हैं, मगर स्कूलों की अपने अपने ड्रेस कोड है। स्कूल में जो बच्चा भी जाएगा ड्रेस कोड में जाएगा। वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके पास मामला आया। उन्होंने उठा के उनके कागज ऐसे फेंक दिए भी ये हिंदुस्तान तालिबान नहीं है। इसी बात को लेकर के सारे मुल्ला मौलवी इकट्ठे हो गए कि काटजू ने हमें तालिबान कह दिया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के पास सारे मुल्ला मौलवी इकट्ठे होकर गए। उन्होंने बुला करके उनको फटकार लगाई, और ना सिर्फ फटकार लगाई, जो तालिबान की टिप्पणी थी वो वापस करवाई, उनसे माफ़ीनामा करवाया। मैंने वो माफ़ीनामा निकाल के राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया कि एक मुस्लिम के बच्चे के कारण मात्र से अगर सुप्रीम कोर्ट का जज माफ़ी मांग सकता है, राधा कृष्ण जी का अपमान खाली जय भगवान गोयल का अपमान नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। मंगवाओ माफ़ी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में बनाया गया कि कहीं भी दिल्ली में, देश में, दुनिया में किसी हिंदू के साथ, किसी सनातनी के साथ, हमारे धर्म, हमारे मठों मंदिरों के ऊपर किसी प्रकार की आंच आएगी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट मजबूती के साथ अपने सनातनियों का, अपने हिंदुओं का, अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा होगा। वो 2010 से लगातार हम काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी हमारे सनातन के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर कोई बात आती है, उसका पूरी मजबूती के साथ हम लोग मुकाबला करते हैं, खड़े होते हैं। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना पड़े, उन मुद्दों को लेकर के हम वहाँ तक जाते हैं। और हमें आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो भी हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, सनातनी विचारधारा के लोग हैं, उनका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में ये कहा जा सकता है कि हिंदू को संरक्षण देना, हिंदू की रक्षा करना एक आपका ये सराहनीय पहल है। अगर बात हम दिल्ली की करते हैं, जहां हिंदुओं के संरक्षण की बात आप कर रहे हैं और हिंदुओं के लिए लगातार लड़ाई आप करते नजर आए, लेकिन ब्रह्मपुरी इलाके में कई घर ऐसे हैं जिनकी कीमत मान लिया जाए 20 लाख 25 लाख है, लेकिन उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। ये ऑफर भी दिया जाता है, लेकिन वो जो फंडिंग हो रही है विदेशों से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इसके पीछे ये माना जा सकता है कि मिनी पाकिस्तान ब्रह्मपुरी को? देखिए,
हमारा नॉर्थ ईस्ट जिला जो है वो जिहादियों के टारगेट के ऊपर है। पीएफआई का कच्चा चिट्ठा 2022 में हमारी एनआईए ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि उन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे, भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। और मुझे लगता है हमारा नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले उनके निशाने पे है। इसी कारण से वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को आए दिन टारगेट पे लेके चल रहे हैं। अभी ब्रह्मपुरी की बात करें, ब्रह्मपुरी में लगभग 24 गलियां हैं। आधी से ज़्यादा गलियों में मस्जिदें बना बना करके हिंदुओं को पलायन करवा दिया गया। 13 नंबर गली में बहुत बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद का पिछला दरवाज़ा 12 नंबर गली में खोलने के लिए 12 नंबर गली में मस्जिद हो जाए, वहाँ भी हिंदुओं का पलायन हो जाए, तो वो 25 लाख रुपए का जो प्लाट था वो 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और वहाँ पर मकान के नाम पे कंस्ट्रक्शन की मंजूरी ले ली गई, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया। जहाँ वो मस्जिद बन रही है 12 वहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है, शिव का। और पूरी गली के लोग दहशत में आ गए। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां डर गई और सब ने डर के मारे कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारी भी बारी आ गई। उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए कि हम यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही यह मुद्दा मेरे संज्ञान में आया तो मैं अपनी उन बहन बेटियों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा। और मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे इन अपने बच्चों को, बहन बेटियों को वहाँ से जाने नहीं देना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। इन जिहादियों की कोई भी कारस्तानी और हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जैसे हम लोग गए, रुक तो गया, मगर पता लग रहा है कि 25 लाख रुपए का माल 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़ रुपया किसका आया? कोई कह रहा चप्पल वाला है, कोई जूते वाला है, कोई छोटी सी दुकान चला रहा है, वो सब एक मोहरे हैं। उनके पीछे गहरा षड्यंत्र है कि कैसे एक 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 करके यहाँ हिंदुओं को पलायन करवाना है और जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग इनको करके एक षड्यंत्र का पार्ट ये हो रहा है। और ये उसी तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ रहा है और हमारा हिंदू यहाँ से पलायन हो रहा है। ये तो ब्रह्मपुरी की बात कर रहा हूँ। शास्त्री पार्क सामने है, 100% जैन कॉलोनी थी, 90% वहाँ से सारे पलायन हो गए। गौतमपुरी साथ में लगती है ब्रह्मपुरी के, लगभग 350 मकान थे जैन समाज के, 70-80% घर रह गए हैं, सारे के सारे वहाँ से पलायन कर गए हैं। इसी के साथ चौहान बांगर है, हिंदू कॉलोनी थी, एक भी हिंदू नहीं रहा, सारे पलायन कर गए। आज उस इलाके में 8 मंदिर हैं जहाँ घंटी बजाने वाला कोई नहीं, मंदिर मंदिर हैं। और अभी तो ये मामला चल ही रहा था, ठंडा भी नहीं हुआ था। अभी 3 दिन 4 दिन पहले कुणाल नाम के 17 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई। गहरा समाज है, दलित समाज है, जो बरसों से वहाँ रह रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। उन्हीं के यहाँ ये 7वीं हत्या है। वो लोग डट करके वहाँ डटे हुए हैं, वो लोग पलायन नहीं कर रहे। ये पलायन क्यों नहीं कर रहे? इतने हमने इनके लोग मार दिए। तो जब उन्होंने देखा पलायन नहीं कर रहे तो इस बच्चे को भी कोई ना कोई बहाना बना करके टारगेट किया गया। जो लोग पकड़े गए हैं वो बहुत बड़े गैंग हैं, उनके बहुत बड़े माफिया के लोग हैं और उनके पीछे फंडिंग भी है, उनके पीछे पूरा हाथ भी है कि यहां से हिंदू पलायन होना चाहिए, यहां से हिंदू पलायन होना चाहिए। हमारा पूरा सीलमपुर धीरे धीरे खाली हो गया है, बेलकम खाली हो गया है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, नूरलाही खाली हो गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मौजपुर हमारा धीरे धीरे विजय पार्क खाली होता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यमुना विहार खाली होता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, खजूरी श्री राम कॉलोनी, भगत विहार, मुस्तफाबाद, चांद बाग, ये सारे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। सीमापुरी खाली होगी, सुंदर नगरी खाली होगी, श्री राम कॉलोनी, तकिया गुल्लू शाह धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। सुंदर नगरी में पहले मनीष मारा,
फिर मनीष के बाद मनीष उर्फ राहुल मारा। अभी राहुल की बात ठंडी नहीं हुई, 22 साल की कोमल मार दी। अभी कोमल की बात ठंडी नहीं हुई, गोकुलपुरी का हिमांशु मार दिया। चुन चुन के हमारे वहां जो दलित समाज, गरीब समाज के लोग इन बस्तियों में रहते हैं, जो समय समय पर इन पर टक्कर लेते हैं, उन सबको खाली करवाने का, पलायन करवाने का बहुत गहरा षड्यंत्र वहां पर चल रहा है। जो पलायन नहीं करता उस कॉलोनी में ऊंचा मकान, ऊंचे पैसे देके एक मकान खरीद लेते हैं, 2 खरीद लेते हैं। वहाँ माइक लगता है, वहाँ 5-5 बार की नमाज अदा होती है। फिर वहाँ मीट मांस खा करके हिंदू घरों में डालना चालू कर देते हैं। फिर गली के बाहर ये इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई हिंदू की बहन बेटी जा रही है उसके ऊपर तरह तरह के फतवे कसते हैं। और दिन में 5-5 बार नमाज होगी। कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ नहीं पाएगा, कोई बूढ़ा बीमार है वो वहाँ रह नहीं पाएगा। 50-50 गज के मकान खरीद करके 12-12 उसमें फ्लैट बना दिए। जहाँ 50 गज के मकान में 5 हिंदू रहते थे, वहाँ 50 गज के मकान में 120 लोग रह रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी जो मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरी है, 25 बिल्डिंगें अभी पुलिस ने, सिस्टम ने वहाँ देखी हैं जो इस तरीके से अवैध बनी हुई हैं। जहाँ 5 लोग रह रहे हैं वहाँ 120 लोग रह रहे हैं। उस गली में सब टोपी वाले नजर आएंगे, यही नजर आएंगे, वहाँ हिंदू बहन बेटियां कैसे रह पाएंगी। तो इनका ये जो षड्यंत्र है, बहुत गहरा षड्यंत्र हमारे जमुना पार में चल रहा है। मगर ये षड्यंत्र चला रहे हैं तो हम भी चुप नहीं बैठे हुए कोई, हम भी बाकायदा अपने लोगों में जा रहे हैं, लोगों को मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। हमारा यही कहना लोगों से है, ये देश भी हमारी है, दिल्ली भी हमारी है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी हमारा है। हम क्यों जाएं यहाँ से? जाएं तो ये लोग जाएं जिनको हम हिस्सा इनका पाकिस्तान दे चुके हैं। मगर आज ये यहाँ जो हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ आए दिन कर रहे हैं, उसके लिए हम हिंदू समाज को जागरूक कर रहे हैं। हिंदू समाज के साथ हर वक्त कंधा से कंधा मिला खड़े होते हैं। जहाँ कोई लव जिहाद का केस आता है लड़की के साथ खड़े होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, जरूरत पड़ती है हमारे कार्यकर्ता साथ में खड़े होते हैं। तो हम हर तरीके से पूरा प्रयास है कि जो इनका मंसूबा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले जिला बनाएंगे, गजबाए हिंद का एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। हमारा भी एजेंडा है कि हम इसको सबसे पहले हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र जिला बनाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। आपने जिक्र ये कहीं किया है, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप खुद बता रहे हैं, गोकुलपुरी ऐसा है, सीमा यहाँ पर कुणाल हत्याकांड भी ऐसा हुआ, सीलमपुर में जो हुआ है। ऐसे कई इलाके दिल्ली के हैं जहां पर लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं के बच्चों को मारा जा रहा है और मुस्लिमों के द्वारा ये मारा जा रहा है, क्योंकि ये आरोप भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। अब ये जो पलायन है आखिर ये कब रुकेगा? क्या इसके लिए आप स्टेप उठाएंगे? देखिए, इस वक्त जहां एक और हमारे सनातन का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ पे इकट्ठे होकर के पूरी दुनिया को सनातन की शक्ति का दर्शन करवाया। और पूरी दुनिया में हमारे सनातन की, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे देश की वाह वाह हो रही है। मगर जो हिंदुस्तान में सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं हमारे सनातन को, हमारे हिंदुओं को कमजोर करने का। हमने देखा कि खलेल जैसे लोग कुंभ में जाकर के कुंभ को कोस के आ गए। राहुल गांधी जैसे लोग कुंभ में गए नहीं, राम मंदिर की बात तो छोड़ ही दो। ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही है। स्टालिन खुलेआम सनातन को बद्दी बद्दी गाली दे रहा है। तो ये लोग सनातन को जो कमजोर करने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ सनातन इकट्ठा हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं भारत में जाति के हिसाब से जनगणना करवाओ, ताकि हिंदुओं को जाति के आधार में बांट दिया जाए। हिंदुओं के जाति के आधार में बांटो, राज करो, लड़वाओ और मुसलमानों को साथ रखो। ये इनकी बहुत गहरी साजिश है। और इसके साथ साथ जब भी मौका मिलता है, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में जाकर के भी ये लोग हमारी निंदा करते हैं, भारत की निंदा करते हैं, मोदी की निंदा करते हैं, बीजेपी की निंदा करते हैं। मगर ये मोदी और बीजेपी की निंदा करते करते 100-125 करोड़ शरणार्थियों को निंदा कर देते हैं। इनको ये नहीं पता कर क्या रहे हो। आप मोदी की निंदा करो,
मगर सनातनियों की निंदा ना करो। आप भाजपा की निंदा कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी है, मगर देश के हिंदुओं की निंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये लोग कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। और इसलिए आज हमारा यही कहना है देश के हिंदू समाज को कि जिस तरह ये जिहादी शक्तियां आए दिन हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदुओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, हमें क्या करना है? हमें भी तो कुछ करना होगा। अभी हमारे मोहन भागवत जी ने एक बात बोली है। क्या बात बोली है? एक मंदिर, एक शमशान, एक मंदिर, एक शमशान, और एक उन्होंने एक बात और बोली है, एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं। एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं हमारे हिंदुओं का अब होना चाहिए। साथ साथ जिस तरह आज ये जिहादी गजवाए हिंद का अपना संकल्प लेकर के पॉपुलेशन बढ़ा करके हिंदुस्तान पे कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं, उसके लिए भी एक आह्वान किया गया है कि कम से कम आज जिस तरह ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हमारी तो आबादी कम हो रही है। हमारे तो हिंदू एक पे आ गए, एक मुसलमान 2 शादियां दे 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे चलता रहा, लोकतंत्र में सिरों गिनती होती है। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेख आया, उसने लिखा कि जिस किसी भी कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन 16% से ऊपर हो जाती है, उस देश को कोई भी शक्ति मुस्लिम देश बनाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बकायदा उदाहरण दिया, बांग्लादेश, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, ये वो देश हैं जो किसी वक्त क्रिश्चियन देश हुआ करते थे। आज ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, आज हम सब आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, मात्र इनकी 8% पॉपुलेशन थी। आज जो बढ़ के लगभग 20% हो गई है। वो जो इनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, वो इनको पूरी ताकत देती है। और जितने भी हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, ये सारे के सारे इनको वोट बैंक के रूप में मानकर इनके साथ खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, वो हमारी हिंदू बेटियों से शादी करते हैं, मुस्लिम सेलिब्रिटी, ताकि बाकी उनका अनुसरण करें और ज़्यादा संख्या में हिंदू बच्चे पैदा करके पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। इनकी मस्जिदों में मुल्ला मौलवी खुलेआम ऐसे मैसेज देते हैं, ऐसे निर्देश देते हैं कि भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन, अपनी आबादी को बढ़ाएं। और उसके ऊपर ये सारे के सारे लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और तेज़ रफ्तार से इनकी जो आबादी है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अगर हम देखें तो हमारे अपने ही देश में आज वेस्ट बंगाल में हमारे साथ क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, खुलेआम जम्मू कश्मीर में 5 लाख हमारे कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ के भारत में रिफ्यूजी बनना पड़ा था, हम सब देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ही जो हमारे साथ हो रहा है, केरल में हजारों बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं। केरल स्टोरी पिक्चर भी हम सबने देखी
कि कैसे हमारी बेटियों के साथ वहाँ पर हो रहा है। वेस्ट बंगाल में चुन चुन के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी रामनवमी है, हमारी दुर्गा पूजा है, उसके ऊपर खुलेआम अटैक हो रहा है। अभी मुर्शिदाबाद में मॉब लिंचिंग करके हमारे हिंदुओं को खुलेआम मारा गया। वेस्ट बंगाल से हिंदू पलायन कर रहा है, अपने ही देश से हमारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। जितने भी ये लोग हैं, चाहे ममता है, चाहे लालू है, चाहे अखिलेश है, चाहे राहुल है, चाहे सोनिया है, इसके ऊपर एक भी लफ्ज ये लोग नहीं बोलने को तैयार हैं, नहीं बोलने को तैयार हैं। और हमारा हिंदू धीरे धीरे प्लान कर रहा है। बांग्लादेशियों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रोहिंग्याओं को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उनको वहां का नागरिक बना करके ममता अपना वोट बैंक पक्का कर रही है। और अभी जो मॉब लिंचिंग हुई है मुर्शिदाबाद में, जो हिंदू मारे गए हैं, उनमें जितने भी हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि उसके अंदर बांग्लादेशियों का हाथ है। तो बांग्लादेशी यहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे हिंदुओं को मार मार के, पीट पीट के भगाया जा रहा है। तो बात यह आती है बिहार का किशनगंज, किशनगंज का सांसद मुसलमान, किशनगंज के 6 विधायक मुसलमान, वहां की पॉपुलेशन होगी 80%। और वहां पर आज क्या हो रहा है, वहां किशनगंज के 37 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होने होगी। वहां खुलेआम जो है इनका जो मदरसा मॉड्यूल है वो लागू है। किशनगंज ही नहीं, जो और भी उसके और भी हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पूर्णिया, अररिया, वहां भी ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा कहने का जो भाव ये है कि जहां जहां भी इनकी आबादी बढ़ती है, वहां हिंदू बत्ती दांतों के बीच में जीव की तरह रह रहा है। उत्तर प्रदेश में कराना में क्या हुआ, एक बेटी को लेकर के पूरी दुनिया ने देखा। अभी संभल में क्या हुआ, 1978 में वहां के साहूकारों को, जिनसे पैसा लेते थे उधारा, उनको मार मार के, काट काट के वहीं दबा दिया गया। और ये संभल का जब मुद्दा उठा, हमारे मंदिर, हमारे कुएं, हमारे सारे वो आंकड़े खुल करके खुदाइयों में सामने आ रहे हैं कि कैसे वहां इन जिहादियों ने हिंदुओं को मार मार के, काट काट के वहां से पलायन करवाया। तो एक एक बात सामने आ रही है। और देवबंद जो आतंकवाद की नर्सरी है, छोटे छोटे बच्चों को वहां जिहाद पढ़ाई जाती है। कुरान की 24 आयतें हैं ऐसी जो खतरनाक हैं, जो खुलेआम कहती हैं जो गैर मुस्लिम हैं, ये काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटे की इज्जत लूटो, उन पे कब्जा करो, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें खुदा, तुम्हारे खुदा का देश है, ऐसा करते मर भी जाओगे, जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी, परियां मिलेंगी। ये देवबंद में खुलेआम पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के हमने 6 दिसंबर 2020 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे। हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, जितने देश के मुल्ला मौलवी हैं, सबको पत्र लिखा कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, मगर जो 366 आते हैं कुरान की, उसमें 24 आयतें ऐसी हैं जो खुलेआम लूटने का, मारने का, काटने का फरमान जारी करती हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फल फूल रहा है। तो यहां तो भाई इन आयतों को कुरान से हटाओ। अगर आप कुरान से नहीं हटा सकते तो देश के मुल्ला मौलवी सर्वसम्मति से इकट्ठे होकर के देश में शांति, भाईचारा कायम हो, देश में हिंदू मुस्लिम युद्ध ना हो, उसके लिए इनके पढ़ने पे बैन लगाओ। मगर ये लग नहीं रहा। ये तो खुलेआम आज जोर शोर से लगे हुए हैं। ये तो कुछ भगवान का शुक्रिया है, धन्यवाद है कि 2017 में वहां योगी आ गए। योगी जी के आने के बाद जितने बड़े बड़े गुंडे बदमाश थे, उन सबके नकेल डाली गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोग जो खुलेआम लोगों को डराते थे, दहशत फैलाते थे, उनके ऊपर रोक लगी। आज तभी वहां पर
थोड़ा सा हिंदू रुकने लगा है। और जो आज हिंदू प्लान कर रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण है, आज पीएफआई के स्लीपर सेल हैं। आज हमारी दिल्ली की गली गली में है। सब्जी वाला है, वो इनका स्लीपर सेल है। प्लम्बर है, वो इनका स्लीपर सेल है। नाई है, वो इनका स्लीपर सेल है। अपना पीओपी वाला है, वो इनका स्लीपर सेल है। हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, वो इनका स्लीपर सेल है। राजमिस्त्री आता है, वो इनका स्लीपर सेल है। जितने भी छोटे छोटे और तो और कूड़ा बीनने वाला स्लीपर सेल, कबाड़ी स्लीपर सेल, ये सारे के सारे स्लीपर सेल आज मेरी दिल्ली की गलियों में, मोहल्लों में खुलेआम घूम रहे हैं। और जब कभी भी इनको रिएक्टिव करना होगा, ये कभी भी इनको एक्टिव करके पूरी दिल्ली में आग लगा सकते हैं। आज मेरी दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। ना जाने कब ये क्या करते हैं। स्लीपर सेल होने की बात आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। कई इलाकों में स्लीपर सेल होने का जिक्र कई बार हमने देखा है। जब बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या ये फेल हो गई है? देखिए, सरकार जब भी कोई कड़ा कदम, कोई कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करने का प्रयास करती है, जितने भी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ये शक्तियां हैं जिन्होंने इनको पाल रखा है, हर मामले में आकर के सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के इनका समर्थन करते हैं। 3 तलाक के मामले में भी इन्होंने यही किया, डट करके उसका विरोध करवाया, विरोध किया, मगर 3 तलाक का मामला लागू हो चुका है। धारा 370 जब हटाने की बात आई, इन लोगों ने बरगलाया लोगों को, अगर धारा 370 हटाई गई, एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। धारा 370 लागू हो गई। आज वहां शांति भाईचारे से लोग रह रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसको चैलेंज किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया। राम जन्मभूमि मामला जो 500 साल से लटका हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करने लगा तो कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए, कभी इसका फैसला मत दो, इसका तो भाजपा को फायदा मिल जाएगा। और वो राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, राम जन्मभूमि मंदिर भी बन गया, मगर उसके बावजूद भी आज भी लोग क्या कहते हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा समय आएगा बाबरी को फिर बनाएंगे। और ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। सीए लागू किया गया। सीए नागरिकता देने की बात थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आसपास के देशों में हमारा कोई सनातनी, हिंदू, जैनी, ईसाई परेशान होकर आता है, अगर परेशान होकर के आके रिक्वेस्ट करता है, उसको नागरिकता देंगे। इन्होंने सीए के नाम के ऊपर पूरे देश के मुसलमानों को भड़काया, इकट्ठा किया, शाहीन-बाग किया, और हमारे जमुना पार में 2020 में इतना बड़ा दंगा भी इन्होंने करवाया। और दंगा भी कब हुआ, जब ट्रंप आए हुए थे। और अभी जो अगर आज की हम बात करें, जो कल पहलगाम में हुआ है, वो भी कब हुआ है, जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान आया हुआ है। 2000 में भी इन्होंने कांड किया था, चिट्टी सिंहपुरा में 36, अनंतनाग में 36 हमारे सिखों को मारा था, जब क्विल्टन यहां आए हुए थे। जब भी कोई बड़ी हस्ती हिंदुस्तान में आती है तो कोई ना कोई बड़ा ये कांड करते हैं, और इससे जब ये कांड करते हैं, इसके ऊपर हमारे देश की जो सरकार विरोधी पार्टियां हैं वो कुछ बोलती नहीं हैं, वो चुप हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इनका मौन समर्थन है। अगर मैं बात करूं वक्फ बोर्ड की, 40 लाख एकड़ भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड बन के बैठा हुआ है। अगर वक्फ बोर्ड में सरकार ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, संसदीय मामलों कमेटी बनाई गई, सबके जवाब लिए गए, सबसे पूछा गया, 12-13 घंटे वक्फ बोर्ड के ऊपर लोकसभा में
राज्यसभा में चर्चाएं हुई, बिल पास हुआ, बकायदा सबको वोट का अधिकार था। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने उसको मोहर लगा के ओके कर दिया। मगर आज भी पूरे देश के मुस्लिम समाज को सड़कों पे ला करके भड़काने का काम ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जब जब भी सरकार कोई काम करती है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, इनको बर्दाश्त नहीं होता। और तो मैंने देखा एक आईपीएस, मुस्लिम समाज के आईपीएस ने विरोध में रिजाइन कर दिया। तो एक तरफ जहां आज हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया आज हमारे देश को सम्मान से देख रही है। यूक्रेन रशिया का युद्ध है, वहां हमारे मोदी जी मध्यस्थता कर रहे हैं। इजराइल का हमास का युद्ध है, वहां हमारे मोदी जी जाकर के शांति की, भाईचारे की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, G20 हुआ, आज चाइना भी हमारे से दोस्ती बढ़ा रहा है। अमेरिका भी कहता है मेरा दोस्त है भारत, मोदी मेरा दोस्त है। इतना बड़ा गौरव जो आज भारत का पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो इन राष्ट्र विरोधियों को, इन हिंदू विरोधियों को वो रास नहीं आ रहा। और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढकर कभी मोदी को, कभी भाजपा को, देश के सनातनियों को नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आज जो जब लब जिहाद के कारण मेरी बहन बेटियों को आजकल ले जाया जा रहा है, जो मेरा हिंदू प्लान कर रहा है, आज गो हत्याएं खुलेआम हो रही हैं, चुन चुन के सनातनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसके लिए ये सारी की सारी सनातन शक्तियां इकट्ठी हैं। मगर सनातन विरोधी भी इकट्ठे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर जाकर के भी राहुल गांधी जैसे लोग खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं। अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में हमारे मंदिरों पे, हमारे गुरुद्वारों पे ये अटैक करते हैं। तो वहां जाकर के राहुल गांधी जैसे लोग बजाय इसके कि ऐसी शक्तियों का, ऐसे लोगों का विरोध करें, ये तो जाकर के उल्टा उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जो देश का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, जो सनातन का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वो तो मोदी का बढ़ रहा है, वो तो बीजेपी का बढ़ रहा है। हमारा क्या होगा? इस कारण से ये बार बार कोई भी मुद्दा चूकते नहीं हैं कि कैसे मोदी का, कैसे बीजेपी का अपमान करते करते हम 100-125 करोड़ भारतीयों का, सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर 2014 में मोदी नहीं आते, आज हमारे सनातनियों क्या होता। ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना दिए 2013 में, जो कानून इन्होंने बनाया वक्फ के लिए कि वक्फ बोर्ड अगर आपके घर को कह दे कि घर मेरा है, वक्फ बोर्ड को हो गया। आपने अगर रिक्वेस्ट करनी है, किसी कोर्ट में नहीं जाना, कोई वक्फ के पास ही आना पड़ेगा। ऐसा खुला अधिकार दे करके वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा बनाया गया। और जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसमें चंद लोग जो ठेकेदार हैं, बड़े लोग हैं, वो उसका रस चूस रहे हैं। जो गरीब मुस्लिम है, गरीब है, उसके लिए उसमें किसी किस्म का कोई योगदान वहां पर नहीं हो रहा और वो लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल, जब से वक्फ बोर्ड लागू हुआ है और वक्फ कानून लागू हुआ है और उसके बाद से विरोध प्रदर्शन की बात करें तो सड़कों पर तो कई मुस्लिम जो संगठन है वो उतरे, मौलानाओं का ब्रिगेड भी यहाँ पर उतरा है। लेकिन इन प्रदर्शनों का क्या, कितना इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, इम्पैक्ट होना नहीं होना वो एक अलग बात है। जब संवैधानिक तरीके से सबकी बात सुन के, सबकी राय लेकर के एक कानून, एक बिल लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति हमारे संविधान के सर्वा हैं, उनकी मोहर लग गई,
जब पास हुआ उस वक्त आप थे लोकसभा में, जब पास हुआ राज्यसभा में थे, संसदीय मामले कमेटी में आप थे, सबको सुना गया, सबको बात कहने का मौका दिया गया। अगर वो बिल पास हो गया है, उस बिल के खिलाफ सड़कों पे आना राष्ट्रहित में संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। ये तो कुल मिलाकर के जो देश में शांति और भाईचारे का माहौल है, कहीं ना कहीं उसको खराब करने का, दूषित करने का ये एक षड्यंत्र और खड़ा किया जा रहा है। अगर ये षड्यंत्र हम कह सकते हैं कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान का जिक्र करते हैं। उनके द्वारा तो ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है जो किसान आंदोलन चल रहा है वैसा ही आंदोलन करेंगे, कानून वापस नहीं होने तक ये लगातार आंदोलन जारी रहेगा। अबू आजमी के बयान की बात करें तो उनका भी ऐसे लगातार बयान आ रहा है। तो ये मौलानाओं के बयान आप कैसे देखते हैं? जो ये बड़े बड़े कुछ मौलाना हैं, ये अपने आप को मुस्लिम समाज के ठेकेदार कहते हैं और जो भी प्रॉपर्टियां दाएं बाएं से इकट्ठी कर रखी हैं, उन प्रॉपर्टियों को नाजायज तरीके से कब्जा करके उनका किराया, भाड़ा, रेवेन्यू देश के कुछ मौलाओं के पास ही जा रहा है। उस पैसे से मुस्लिम समाज की, गरीब लोगों की कोई पढ़ाई, कोई सुरक्षा, कोई स्वास्थ्य, कोई सेवा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आज जितने भी लोग ये चिल्ला रहे हैं ना, ये इनकी चौधराहट, इनकी दादागिरी, इनका जो हराम का माल इनका इकट्ठा हो रहा है वो सिसकता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। आम मुसलमान समझ रहा है, 3 तलाक में आम मुसलमान ने समझा कि बैठा बैठा कोई भी आदमी दुबई में बैठा बैठा अपनी घरवाली को 3 तलाक दे देता था। उस औरत को मुस्लिम बहन बेटी को नहीं पता कि तुम कब बेघर हो जाएगी। उस 3 तलाक को हटाया गया। आज वो हमारी मुस्लिम माताएं बहनें राहत महसूस कर रही हैं कि हमें जीने का सम्मान, हक मोदी सरकार द्वारा दिया गया। वही हक वक्फ बोर्ड का जो संविधान में संशोधन हुआ है, उसके माध्यम से देश के पसमादा मुसलमान हैं, बोहरा मुसलमान हैं, कई जातियां हैं मुस्लिम समाज में भी, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और वो जो चौधरी मुसलमान हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, जो अपने आप को मुसलमानों को ठेकेदार कहते हैं, उनकी ठेकेदारी खतरे में आ रही है। इसीलिए लोगों को भड़का करके वो ऐसा जो कार्यक्रम है सड़कों पे आने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सब जगह ये कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों पक्ष विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं और जो भी चीज़ें आएंगी वो जनता के सामने आएंगी। मगर हिंदू समाज पूरी तरह इस मामले में वक्फ बोर्ड के संशोधन के साथ खड़ा हुआ है और ज़रूरत होगी हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखेंगे। बिल्कुल, CAA लागू हो गया है, वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर भी अब यहाँ पर कानून बन चुका है। अब UCC आने वाला है, क्या इस पर आपकी राय है? UCC उत्तराखंड में लागू हो चुका है। UCC पहले से गोवा में लागू है। UCC के बारे में हमने लगभग 1 महीना पूरा अभियान चलाया पूरी दिल्ली में कि भाई UCC में गलत क्या होने जा रहा है और सही क्या होने जा रहा है। अगर देश के हर नागरिक को समान दृष्टि से समान अधिकार मिले तो बुराई क्या है। यही जो लोग आज अल्पसंख्यक होने का नाटक करके, जो कि 20% की आबादी हो गई है, अल्पसंख्यक को राइट नहीं बनता, उसके बावजूद अल्पसंख्यक का जो नाटक करके आज सरकारी सुविधाओं का आनंद लूट रहे हैं, वो शायद नहीं रहेंगी। एक संविधान, एक निशान, एक झंडा होगा तो दिक्कत क्या है, सब एक जैसे दिखने चाहिए। मगर यही लोग हैं जो मुसलमानों को भड़का करके, जैसे कहा था CAA में कि CAA लागू हो गया, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, तुम्हें देश से निकाल देंगे, ऐसा उसमें था ही नहीं। ऐसा ही ये जितनी भी सनातन विरोधी शक्तियां हैं, हिंदू विरोधी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी
मुसलमानों को भड़का करके उसके खिलाफ सड़कों पे लाने का काम करेंगी कि यूसीसी आ गया, तुम्हारा ये छिन जाएगा, तुम्हारा ये छिन जाएगा, तुम्हारा यो छिन जाएगा। किसी का कोई छीनने वाला नहीं है। अगर देश के 145 करोड़ निवासियों को समान निगाह से देखा जाएगा, समान अधिकार होंगे, समान कानून सबके ऊपर लागू होगा, तो दिक्कत किसको है? दिक्कत सिर्फ उन्हीं को है। उनको लगता है कि जो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है, जिनको बहला के, फुसला के, डरा के, ललचा के अपने साथ बांध रखा है, वो शायद मुस्लिम वोट खिसक करके दूसरी जगह ना चला जाए, मोदी जी के साथ ना चला जाए, बीजेपी के साथ ना चला जाए। मगर मुझे लगता है आम मुसलमान जो इनकी बातें हैं धीरे धीरे समझने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब इनके बहकावे में आएंगे। यूसीसी भी बहुत जल्दी भारत में लागू होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, इसी का सभी इंतजार भी कर रहे हैं। कहा जाता है अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। एकता जरूरी है। अगर बात हम पहलगाम की कर ले तो वहां पर सिर्फ नाम पूछा, धर्म पूछा और गोलियां चला दी। कहां गई वो विशेषता? कहां है वो अनेकता की एकता? जो लोग कहते हैं ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, आतंकवादियों का धर्म था और है। आतंकवादी चुन चुन करके हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ऐसा एक भी किस्सा पूरे देश में बताए किसी हिंदू ने, किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने, पहले तो हिंदूवादी आतंक संगठन है ही नहीं कोई, या किसी भी हिंदूवादी ने जाकर के पूछ पूछ के उनका धर्म जांच करके, कलमा पढ़ा पढ़ा के, उनके कपड़े उतार करके कि इन्होंने खतना करवा रखा, नहीं करवा रखा, हिंदुओं के मुसलमान हैं, देख देख करके इतनी निर्मम हत्या उन यात्रियों को की है। वो इससे घिनौना कार्य हो नहीं सकता। आज इस्लामिक आतंकवाद जिसका एजेंडा है कि पूरी दुनिया को मुस्लिम वर्ल्ड बनाना है, जिसका एजेंडा है भारत को गजवाए हिंद बनाना है, ये सारे वही लोग हैं जो कोई ना कोई मौका देख करके हमारे भोले भाले हिंदुओं पे, यात्रियों पर अटैक कर रहे हैं। वो यात्री तो पूरे देश से गए हुए थे, उसमें एक दो विदेश से भी आए थे। जब से धारा 370 हटी है, लाखों की संख्या में वहां पर यात्री जा रहा है, लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी, हर व्यक्ति के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये जो जिहादी शक्तियां हैं, जो पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में भाईचारा हो, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, उसी ने अपने आतंकवादी भेज करके, और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहां आए हुए हैं, उनको नजरों में डालने के लिए कि जम्मू कश्मीर शांत स्टेट नहीं है, ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड किया है। मगर मुझे लग रहा है कि हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी इस बात के ऊपर शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे खुल के कहा है आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद की जात ना देख करके सारी दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर एक होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे। आज अमेरिका भी साथ खड़ा हुआ है, आज चाइना भी साथ खड़ा हुआ है, आज बहुत से देश आतंकवाद के मुद्दे पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी जल्द से जल्द जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उस पर अटैक करो, जो इनका आतंकियों के शिविर हैं उनको नष्ट करो, और पाक ऑक्युपाई कश्मीर की आम जनता भी भारत में रह करके, भारत के साथ मिल करके अपने आप को खुशहाल बनाना चाहती है। तो अब समय आ गया है कि उनको अपने साथ लिया जाए, मिलाया जाए, और पाकिस्तान जैसे खूंखार आतंकवादी देश का सदा सदा के लिए नामो निशान मिटा देने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मोदी जी हमारे छोड़ करके यूएई का दौरा वापस आ गए हैं,
और जरूर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई बहुत जल्दी होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और इसी कार्रवाई का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिनने अपनों को खोया है, उनकी नम आंखें वो चीख पुकार रही है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर हम बात कर ले, दिल्ली के कई इलाकों की आपने भी जिक्र किया, यूपी के कई इलाकों का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या उनका एक्शन, या फिर ये कहा जा सकता है क्या बुलडोजर कार्रवाई से ये सब कुछ सुधर सकता है? देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बड़ी पुरानी कहावत है। कुणाल मारा गया, कुणाल की हत्या में 5-7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। साल 2 साल 3 साल के बाद ये सारे लोग छुट के आ जाएंगे, नाबालिग हैं, इधर हैं उधर हैं, किसी न किसी कारण से 2 3 4 5 साल छुट के आ जाएंगे। छुट के आने के बाद ये और क्राइम करेंगे। हमारा क्या बिगड़ गया? हम 2 साल 3 साल 4 साल जेल में रह के आ गए। इनकी गुंडागर्दी और बढ़ेगी। वहां का आम हिंदू, गरीब हिंदू, दलित हिंदू छुट के आ गया, इसका कुछ हुआ ही नहीं। उसके अंदर दहशत का माहौल होगा, पलायन बढ़ेगा। हमारा यह कहना है, हम बार बार कहते हैं कि भाई दिल्ली में भी तो अब हमारी बीजेपी की सरकार है, ऊपर तो मोदी जी बैठे ही हुए हैं। अब तो एमसीडी भी हमारे अधीन में आने वाली है, ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। तो जैसे योगी जी ने बुलडोजर चला करके जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो जिहादी हैं, उनके अंदर भय पैदा कर दिया है, उनको डर लगने लगा है। हमने तो यही देखा, कई बड़े बड़े गुंडे बदमाश जाकर के सरेंडर हो गए कि बाहर रहेंगे एनकाउंटर हो जाएगा। तो ऐसा डर, भय दिल्ली में होना चाहिए। अगर कोई जिहादी हमारी बहन बेटी के साथ गलत काम करता है, हमारे लोगों को ऐसे मर्डर करता है, तो उनके यहां बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घरों को नेस्तानाबूद होना चाहिए, उनके परिवार को लगना चाहिए, उस बंदे को लगना चाहिए। अगर तू ये दुष्कर्म करेगा, तेरा खानदान, तेरा घर बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। तो डर होगा तभी ये एक वारदातें रुकेंगी, क्योंकि ये सारा कुछ सिस्टम होता है डर। जो गुंडों बदमाशों में डर नहीं है, तब तक ये काम हो रहा है। जब यहाँ बुलडोजर की प्रतिक्रिया दिल्ली में भी लागू होगी तो इनके ऊपर डर बनेगा, माहौल डर का बनेगा। मगर आज डर नहीं है। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में एक 16 साल की बच्ची को जिहादी ले गया, रेप किया, जेल गया, छुट के आ गया, फिर ले गया, फिर ले आ गए घर वाले तंग आ गए। घर वालों ने अपनी बच्ची को दिल्ली से बाहर भेज दिया। वो जिहादी की इतनी हिम्मत, वो जहांगीरपुरी घर में आता है, लड़की का नाम पूछे, लड़की कहाँ है? लड़की कहते जी हमने दिल्ली से बाहर भेज दी। तुमने दिल्ली के बाहर क्यों भेज दी? रिवाल्वर निकाल के लड़की की मां को वहीं मार दिया। इनके अंदर दहशत नहीं है, डर नहीं है। जो हिमांशु मारा गया है, लड़का 19 साल का, जिसने साहिल ने हिमांशु को मारा है, वो खुद हिंदू लड़की शादी करवाए घूम रहा है। हिमांशु उसकी बहन से बात कर रहा था, तुम जिस किसी मर्जी हिंदू की लड़की को निकाल के ले जाओ, लव जिहाद करो, उसका मर्डर कर दो। अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बात करता है, तो ये सारे के सारे घुस करके पूरा का पूरा खानदान उसके घर में जाके चक्कू उसका मर्डर कर देते हैं। उसके बाद इलाके में दहशत क्रिएट होती है, उसके बाद इलाके से पलायन चालू हो जाता है। तो पलायन ना हो, उसको रोकने का एक ही उपाय हो सकता है कि गुंडों में, बदमाशों में, जिहादियों में, इन पीएफआई के लोगों में दहशत और डर होना चाहिए। जब तक इनके अंदर दहशत और डर नहीं होगा, तब तक ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे और हिंदू पलायन करता रहेगा। मगर हमारा ये कहना है कि भाई, हिंदुओं को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अब खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा।
जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हम सबको ये भाव लाना पड़ेगा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। जब ये हमारी हिंदू शक्ति एकजुट हो जाएगी, और हमें वो भी याद करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे देवी देवता रहे हैं, हमारे हनुमान जी के पास गदा हुआ करती थी, भोले बाबा के पास त्रिशूल है, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, दुर्गा माता के पास तलवार है। जितने भी हमारे भगवान हैं सब शस्त्रधारी हैं। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप के पास तलवार थी, झांसी की रानी के पास तलवार थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तलवार थी, गुरु गोविंद सिंह जी के पास तलवार थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी आजादी के भारत मां के सपूत हुए हैं, जिन्होंने इनसे युद्ध लड़े हैं, जिहादियों से, अंग्रेजों से, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, वो सब के सब शस्त्रधारी थे। और सृष्टि में शस्त्र और शास्त्र साथ चलते हैं। शास्त्र तो चल रहे हैं, कहीं भागवत कथा हो रही है, कभी रामायण कथा हो रही है, कभी सुंदरकांड हो रहा है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कभी श्याम बाबा कीर्तन हो रहा है, कभी हमारी माताएं बहनें मंगलों में, मंदिरों में जाकर के संकीर्तन करती हैं, सनातन का प्रचार हो रहा है। हमारी भागवत गीता में एक बात लिखी गई है, कलयुग में सत्संग और संगठन ही हमारा उद्धार करेंगे। सत्संग तो हो रहे हैं, संगठन भी हो रहे हैं, मगर शास्त्र कहाँ है? शास्त्र और शस्त्र साथ होने बहुत जरूरी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का हमारा ये एजेंडा है। हम कह रहे हैं भी शास्त्र और शस्त्र साथ होने चाहिए। इसके साथ साथ 57 देश मुस्लिम कंट्री हो गए, 157 देश ईसाई कंट्री हो गए। जो मेरा भारत देश एकमात्र देश जिसमें लगभग 120 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, तो मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके 2 नवंबर 1976 को संविधान में 42वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ सकती है, तो आज हमारी सनातनियों की, हिंदुओं की, हमारे संतों की मोदी जी से, भारत सरकार से ये भी मांग है कि हम समय आ गया है कि मेरा भारत विधिवत रूप से लोकसभा में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रहे, पार्लियामेंट में जैसे अब किया संशोधन वक्फ के ऊपर संशोधन करे, उसके लिए मेरे हिंदू समाज को एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें भी बड़े बड़े कार्यक्रम करने होंगे। सरकार सरकार होती है, अपने आप सरकारें कुछ नहीं करती। सरकारों को भी प्रेरित किया जाता है, सरकारों को भी मजबूर किया जाता है। जब लाखों की संख्या में मेरे सनातनी संतों के मार्गदर्शन में बड़े बड़े आयोजन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, हिंदू समाज संगठित होकर के मजबूती के साथ ये मांग करेगा, तो भारत सरकार को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। और हम तो लगे हुए हैं इस बात के ऊपर कि अब समय आ गया है, मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहिए, और साथ साथ जात पात से ऊपर उठ करके हम सारे हिंदू एक हों। शास्त्रों का पठन चल रहा है, शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, मगर शास्त्रों के साथ साथ ये शस्त्र भी होना जरूरी है। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ चलेंगे, तभी जो मेरा दबा हुआ, कुचला हुआ हिंदू समाज है उसमें जागृति आएगी, तभी मेरी माताओं, बहनों, बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव आएगा, और तभी
हम अपने हिंदू समाज को मजबूती दे करके इन जिहादियों के चुंगल से निकाल पाएंगे। और हमारा ये पूरा भाव है, अगर ये लोग 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और ये गजवाए हिंद मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मगर देश का 120 करोड़ हिंदू सनातनी आज मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब चाहते हैं कि मेरा भारत विकसित भारत हो, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र हो, मेरा भारत विश्व गुरु हो। हम विश्व गुरु बनकर के पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाने के लिए अग्रसर हैं। आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, समझ रहा है, सनातन ही है, मोदी ही है, भारत ही है जो पूरी दुनिया में शांति भाईचारा कायम करके पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करवा सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। और हमें लगता है वो समय आ गया है, आज मेरा सनातनी हिंदू खुल करके आगे आए। और जब जब भी हमारे देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर कोई आपत्ति आई है, कोई विपदा आई है, कोई मुसीबत आई है, उस वक्त एक से एक योद्धा खड़े होकर के भारत माता की रक्षा के सुरक्षा के लिए आगे आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे देश के हिंदू समाज को, जो बलिदान, जो त्याग हमारे पूर्वजों ने किए, जिनके कारण से हम आप सब आनंद में जी रहे हैं, अगर आज भी ऐसे माहौल में मेरा हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होगा, जात पात से ऊपर उठ करके हम साथ खड़े नहीं होंगे, हाथों में शस्त्र नहीं लेंगे, तो ये जिहादी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। और हमारे देखते देखते मेरी बहन बेटियों को बुर्के पहनने पे मजबूर कर देंगे, मेरे बच्चों को टोपियां पहनने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चे भी सम्मान के साथ जिए, मेरी बहन बेटियां भी सिर उठा के जिए। आज जरूरत है पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के खड़ा हो, तभी मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, और तभी हम इन जिहादियों को जूते मार मार के यहां से निकाल पाएंगे। और यही भाव लेकर के मैं तो 24 घंटे दिन रात हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहा हूं। अभी कुछ लोगों ने सवाल कर दिया कि गोयल साहब, आप कहते हो 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? बहुत महंगाई है। मैंने कहा पालने वाला तो भगवान है, उनके तो अल्लाह आता है, सारा काम अल्लाह करता है। हमारे भगवान क्या कमजोर पड़ गए? हमारे भोले बाबा, हनुमान जी, शंकर भगवान, मां दुर्गा, मां पार्वती। मगर फिर भी हमने योजना बनाई है कि जो भी हिंदू ये समझता है कि बच्चे तो 3 की बजाय 4 भी कर देंगे, पालेगा कौन? उसकी चिंता मत करो। हमने कहा है हिंदू समाज से कि आप तीसरा बच्चा पैदा करो। जो भी हिंदू समाज तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको 51,000 रुपये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सम्मान के रूप में देगा। चौथा पैदा करेगा फिर देगा। 4 साल तक बच्चा आपने अपने घर में रखना है, उसको 4 साल में अपने पैरों पे खड़ा कर देना है। 4 साल के बाद यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपके बच्चे को गोद लेगा, उसको 18 साल तक पढ़ा करके सनातनी हिंदूवादी राष्ट्रभक्त योद्धा तैयार करेगा, साथ साथ उसको स्किल भी करेगा। जैसे उसकी भावना रहेगी, जिस मामले में उसको स्किल भी किया जाएगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, वो आपको सौंप दिया जाएगा। आपका बच्चा आपका, वो बच्चा फौज में भर्ती हो, वो अग्निवीर बने, संत बने, समाज का सुधारक बने, ऐसा भाव कूट कूट करके हम बच्चों में भरेंगे। 1 करोड़ ऐसे हिंदू योद्धा हमने तैयार करने का संकल्प लिया है, और उसके ऊपर समाज का सहयोग मिल रहा है। और हमारा भाव है कि हम सब मिलकर के राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए खुल करके काम करें। आज भगवान ने हमें क्षमता दी है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बल दिया है। इस बल का, बुद्धि का, क्षमता का अगर उपयोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए,
धर्म के लिए करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी फक्र के साथ हमें नमन करेंगी, हमें याद करेंगी। यही बात मैं अपने देश के सनातनियों से निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष आपने बहुत लगाए हैं। तीसरा बच्चा पैदा होने की बात भी आपने कही है और एक आपका स्लोगन भी है, शिव शक्ति का करे जाप और अपनी रक्षा करें आप। जब हम किसी भी सनातनी को ये भोले बाबा का शिवस्त्र धारण करवाते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सनातनी शिवस्त्र धारण करे, उसके अंदर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने का भाव आए। जब शिवस्त्र धारण हो गया तो उस वक्त स्लोगन आता है कि शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। जब ये स्लोगन बच्चे बच्चे में घर घर जाएगा तो मुझे लगता है सनातनियों में एक नई ऊर्जा, नया जोश उत्पन्न होगा और हर सनातनी आगे आकर के भोले बाबा का शिवस्त्र धारण करेगा और धारण करवाएगा। अगर बात कर लें आम इंसान की, अगर आम इंसान के पास कोई रिवॉल्वर होती है, कोई हथियार होता है, तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि इसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप शस्त्र की बात कर रहे हैं, शस्त्र होना चाहिए और इस तरह के त्रिशूल आपके द्वारा लोगों में बांटे भी जाते हैं, अब इसके लिए फिर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी या फिर इसके लिए क्या उपाय? अभी तक लगभग 50,000 लोगों को दिल्ली में हम शिवस्त्र धारण करवा चुके हैं। ये शिवस्त्र कोई हथियार नहीं है, ये भोले बाबा का प्रतीक चिन्ह है और ये आर्म एक्ट में नहीं आता। कोई भी शिवस्त्रधारी जिसको बाकायदा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धारण करवा के अपना कार्ड देता है कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का शिवस्त्रधारी कार्यकर्ता है, और इसको आप देश में कहीं भी ले जा सकते हो, एक कोर्ट और एक एयरपोर्ट, दो जगह ये नहीं जा सकता जहां रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो आप पूरे देश में कहीं भी लेके जा सकते हो। हमारी बहुत सी बहनें बेटियां आए दिन काम धंधे पे जाती हैं, मेट्रो में भी जाती हैं, बस में सब जगह लेकर के चलती हैं। और हम तो कहते हैं कि खास करके जो हमारी माताएं बहनें काम धंधे वाली हमारी बेटियां हैं, इस वस्त्र को जो बड़े बड़े पर्स होते हैं ना उसमें रखो। जरूरत पड़ने पे कोई जिहादी अगर गलत दृष्टि से देखे, गलत भावना से देखे, अगर आपने 1 मिनट में निकाल के झांसी की रानी बन के खड़ा हो गए ना, आप आया भाई 10 मीटर दूर भागेगा, नहीं भागेगा वो। तो ये आत्मरक्षा का एक चिन्ह है भगवान भोले का। हम सब लोग इसकी पूजा करते हैं और जो भी धारण करता है 108 बार एक माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने से ये त्रिशूल, ये भोले बाबा का शिवस्त्र हमें अपना आशीर्वाद देता है और सिद्ध हो जाता है। और ये कोई किसी को मारने के लिए नहीं है, ये अपनी रक्षा और सुरक्षा भोले बाबा का एक धार्मिक चिन्ह के रूप में इसे अपने पास हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए आप अडिग रहते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा संरक्षण के लिए आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अगर बात करें राम जन्मभूमि में आपकी भूमिका, देखिए उसमें क्या भूमिका आपकी रही है। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि का में भी आप उस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो उसमें भी आप इन्वॉल्व थे। एक बाबरी मस्जिद की बात करें, आप उसमें भी भूमिका आपकी देखने को मिली। ये सब जो भूमिकाएं हैं उसका एक बार थोड़ा सा इन शॉर्ट में आप जिक्र करें। देखिए, राम जन्मभूमि का जो मामला है ये 500 साल पुराना है। 1528 से लेकर के 1992 तक ये लड़ाई चली। 1990 में हम लोग कार सेवा में गए, मुलायम सिंह की सरकार थी। निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनके जो शरीर थे उनको पत्थरों से बांध शरीर में डाला गया था। कितने कार सेवक बलिदान हो गए, शहीद हो गए, पता ना लगे। वो सारा मंजर अपने आंखों से देखा था। उसी वक्त भगवान राम के आगे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु राम, जब कभी द्वारे आएँ कार सेवा में तो मौका दे, मजबूती से आएँ और इस ढांचे को तोड़ करके जाएँ। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा में गए, ढांचे को
तोड़वाने का काम भगवान ने सौंपा। अपने साथियों के साथ ना सिर्फ वो ढांचा तोड़वाया, तोड़वाने के बाद वहाँ से आकर के पूरी दुनिया को डंके की चोट पे बताया कि तथाकथित बाबरीनुमा ढांचा हमने तोड़ा है, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत दोबारा बनाएगी, फिर तोड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया था। उस वक्त 15 दिन लखनऊ जेल रहा, 28 साल सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चला। तो रामलला आ गए हैं, मुकदमा भी खत्म हो गया और रामलला भी आ गए हैं। अब कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है। कृष्ण जन्मभूमि का भी यही विवाद है। कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी ईदगाह नाम का वहां पर ढांचा खड़ा किया हुआ है, वो अवैध रूप से वहां पर बना हुआ है। वो कृष्ण जन्मभूमि जो जगह है वो मथुरा मंदिर की निर्माण समिति है, उस ट्रस्ट की है, और उन्होंने कुछ लोगों को व्यवस्था में रखा था। इन्होंने ईदगाह वालों ने जो कमेटी के लोग व्यवस्था में रखा, उनसे समझौता करके जमीन उनसे लिखवा ली, जबकि टाइटल मथुरा ट्रस्ट के पास है। तो हमने इनको कोर्ट में भी हमने बात रखी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है कि ये जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जगह है। मैं अगर जगह का मालिक हूं, किसी को देना ना देना मेरा अधिकार है, कोई दूसरा मेरा एम्प्लॉइज, मेरा कर्मचारी उसको नहीं दे सकता। तो ये जो कंप्रोमाइज हुआ है, इनके एडजस्टमेंट भी गलत है। तो हमारा स्पष्ट कहना है भाई ये जो मलबा यहाँ लगा रखा है इसको हटाया जाए। ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। हमने तो यहाँ तक भी इस वक्त बोला था कि जो ये मलबा यहाँ रखा हुआ है, अपने ईदगाह नुमा ये मस्जिद आपने बना रखी है, इस मलबे को हटा करके मथुरा से कहीं बाहर ले जाओ, तो हम हिंदू, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट 1.5 गुना जमीन इससे ज़्यादा आपको कहीं और दे देंगे। और अगर आप सीधी बात नहीं समझते तो मेरा नाम तो जय भगवान गोयल है। जो काम 6 दिसंबर 1992 को योद्धा में हुआ था, तथाकथित बाबरीनुमा ढांचे का, वो काम जरूरत पड़ी तो मथुरा में भी कभी भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान भोले, भगवान राम, ये तीनों हमारे इरादे हैं। इनके जो भी हमारे स्थान हैं वो सहज समान हिंदुओं को वापस कर दो। सहज समान वापस करोगे तुम भी राजी, हम भी राजी। अगर नहीं करोगे, चाहे कोर्ट से, चाहे लड़कर, हम तो लेंगे ही लेंगे। तो जहां कहीं भी सनातन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बात आएगी, नाम पीछे हटे हैं, नाम पीछे हटेंगे। बिल्कुल। और अगर बात कर लें, जामा मस्जिद में भी आप पहुंचे थे और वहां पे हनुमान चालीसा पाठ आपने किया था, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी? 1996 में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक ऐलान कर दिया कि मैं अयोध्या में जाके नमाज अदा करूंगा। तो हमने कहा भी ठीक है, तो अयोध्या जाकर नमाज अदा करेगा तो हम तेरी जामा मस्जिद पे आके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। सारी सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो गई। मुझे अधिकारियों ने कहा भी गोयल साहब, इमाम को तो हम गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लेंगे, आपका क्या एजेंडा है? मैंने कहा है मैं 6 दिसंबर को 1996 को जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा। तो उस वक्त सारी सरकारी एजेंसियों ने गिरफ्तारियां चालू कर दी और हो गया। हमने अपने बच्चों को, साथियों को बोल दिया कोई गिरफ्तार नहीं होगा। 6 दिसंबर 1996 को 500 लोगों के साथ मैं पगड़ी बांध के सरदार बन गया था, भेष बदल के पहुंचा था वहाँ। हमने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, सिर्फ ये बताने के लिए इमाम जैसे लोगों को कि वहाँ तो बहुत दूर की बात है, हम तो यहीं बैठे हैं, पहले हमसे निपट लो। अगर तुम योद्धा की बात करोगे अपनी जामा मस्जिद को बचा लो। तो इसलिए सिंबॉलिक रूप से हमने जा करके जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था। हम गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी गए थे। जेल तो हमारी ससुराल है। जब भी राष्ट्र का, देश का, धर्म का कोई काम करना होगा तो हम करेंगे। जैसे कि पिछले दिनों फिल्म आई फायर पिक्चर लगी रीगल सिनेमा पे, नॉट प्लेस। राधा जी का, सीता जी का, रामायण का अपमान किया गया। हमने उनको बोला भी फिल्म मत चलाओ, बॉम्बे में बंद हो गया, आप भी मत चलाओ। उन्होंने कहा आप कौन हो बंद करवाने वाले? ठीक है जी चलाओ। चलता हुआ सिनेमा 2 घंटे बाद खाली हुआ। लगभग 2 बोरे जूते चप्पलों को छोड़ के लोग सब भागे और सिनेमा का अंदर से भी बाहर से भी नक्शा बदल दिया। जितने भी नेशनल चैनल थे उस वक्त के, सब पे लाइव हो रहा था। फायर पिक्चर रीगल में बंद करवाने की बात कर रहे थे, और फायर रीगल में नहीं बंद हुई, पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा घरों से
फायर पिक्चर उतर के डब्बों में बंद हो गई। बाद में रीसेंसर हुआ, सारे सीन जिनका ऑब्जेक्शन था वो हटाए गए, वो काटे गए, तब फिल्म रिलीज हुई। उसके लिए भी जेल जाना पड़ा, जेल गए, कोई बात नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ, कोई बात नहीं। मगर सनातन के ऊपर जहाँ आँच आएगी, हिंदुओं के ऊपर जहाँ आँच आएगी, हम रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। आगे चल कर के स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट पे आकर के हर बात का मजबूती से जहाँ विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, जो भी कुछ करना है करते हैं, आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई की बात अगर करते हैं हम, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर प्रोटेस्ट की बात कर लें या फिर जंग की बात करें तो ये लगातार आपकी जारी रहती है। और क्या आप इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे या फिर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? तो क्या आप फिर से ससुराल जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम अपना कर्म कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक संत महात्मा कहीं स्नान करने गए, कीड़े ने आकर उसको काट लिया। उन्होंने उठा करके कीड़े को फिर डाल दिया, फिर गए, फिर आ गया, तो तीसरी बार वो कीड़ा आया। तो किसी चेले ने कहा, महाराज ये बार बार आपको काट रहा है, आप फिर इसको छोड़ देते हो। कहते कीड़ा होके अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं तो इंसान हूं, इसलिए हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना है। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, सनातन के प्रति जो भी कुछ ठीक लगेगा प्रमुखता से करेंगे। मुकदमे दर्ज होते रहने दो, जेल जाने को हमेशा तैयार ही रहते हैं, कि जेल को तो ससुराल मान लिया है। तो इन बातों की जीवन में कभी चिंता ना करी, ना करनी। अब तो एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है कि हमारे रहते रहते हमारे सामने मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र बने, मेरा सारा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठ करके एक हो। और जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो स्लोगन है वो बिल्कुल यहाँ सार्थक होता है। आज एक से अनेक होने की इन जिहादियों के खिलाफ, इन राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ, इन हिंदू विरोधियों के खिलाफ हमारे सनातनियों को ज़रूरत है। एक होके ही इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, एक और होकर के ही अपनी माताओं बहनों की रक्षा कर सकते हैं, एक होकर के ही जो पलायन ये लोग करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। इसलिए आज मेरे सारे हिंदू समाज को मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक होने की ज़रूरत है। हम एक होंगे तो सेफ होंगे, एक होंगे तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन करके, विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को आगे चलने का रास्ता दिखाएगा। यही संकल्प संतों के आशीर्वाद से यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया हुआ है और उस अभियान में हम दिन रात लगे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हिंदू संगठन सक्रिय है, एक्टिव है पूरी तरह से, और अगर ओवैसी की बात करें तो वो भी मौलानाओं को और मुस्लिम संगठन को लेकर बराबर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम टक्कर की बात कर रहे हैं तो कैसे आप उनको टक्कर देंगे, कैसे आप उनको चुनौती दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। शायद उसी हक के तहत तालकटोरा स्टेडियम में परमिशन लेके वो मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके बकब के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। मगर हम हिंदू समाज, हिंदू संगठन चुपचाप नहीं बैठे, हम भी अपने लोगों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और हमें भी लगेगा कि हमें भी इकट्ठा होकर के ऐसा कुछ करना है तो हम भी अपने संतों के मार्गदर्शन में ऐसा कोई बड़ा आयोजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। और वैसे जैसे लोग तो सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कभी कहते हैं 15 मिनट में पुल से उठा लो, हम सैकड़ों हिंदुओं को देख लेंगे। कभी कहते रहे कब तक रहेगा मोदी, कब तक रहेगा योगी, हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने तो कहा था, भाई योगी मोदी की बात मत करो, यहाँ तो गली गली में मोदी योगी बैठे हुए हैं। जहाँ तक 15 मिनट 20 मिनट की आप बात करते हो, ऐसी बातें करके
हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर भड़काने का काम मत करो। और मैं अगर कड़वी बात बोलूँगा तो शायद ये लोग हजम नहीं कर पाएंगे। आज तुम कह रहे हम 25 करोड़ हो गए, 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू भी तो हैं। तुम 25 करोड़ सड़कों पे आ जाओगे, 15 मिनट में 100 करोड़ को देख लोगे। अगर 100 करोड़ हिंदुओं का नट पे ढीला हो गया कि तुम्हें तो पाकिस्तान दे दिया था, आज तुम यहां क्या कर रहे हो? आज जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, उसको देश के हिंदुओं ने रखा हुआ है, उसका हक उसे मिला हुआ है। वहां जो 20% हिंदू था पाकिस्तान में, तो 1% भी नहीं रहा बचा। आए दिन हमारी बहन बेटी सब बलात्कार हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके निकाह करवाए जा रहे हैं आए दिन, और यहां 8% से लेकर 20% तक पहुंच गए। तो भाई हमने तुम्हें रखा हुआ है, हमारे को बिना मतलब से ऐसे टॉन्टिंग करके आप लोग उकसाओ मत। अगर 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं के मन में यह बात आ गई कि हमने इन मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहने देना, फिर तुम क्या करोगे? जितने 110 करोड़ हिंदू सड़कों पे आ गया, 4-4 5-5 के हिंदुओं के हाथ में एक मुसलमान आएगा, और उस वक्त हिंदुस्तान का हर हिंदू लातों से घूसों से पीट पीट के तुम्हें मार देगा। ना हमें हथगोले चाहिए, ना बम चाहिए, ना AK-47 चाहिए। इसलिए कहता हूं वैसी औकात में रहो, बिना वजह से हिंदुओं को उकसाओ मत। हिंदू की सहनशीलता, हिंदू का जो उदारपन है, उसको चुनौती मत दो। हिंदू बुजदिल कौम नहीं है। हमारे तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने दीवारों में चिन्ह स्वीकार कर लिया था, सनातन नहीं छोड़ा था। अभी संभाजी महाराज ने आंखें निकलवा ली थी, उनको छोट टुकड़े करेंगे, सनातन धर्म नहीं छोड़ा था। वो हमारे भारत मां का महान सपूत थे, वो खून हम सब में भी है। इसलिए वैसी हिंदुओं को बिना मतलब से उकसाना और मुसलमानों को भड़काना बंद करो, अन्यथा हिंदू भी किसी भी सीमा तक जा करके अपना कभी भी जलवा दिखा सकता है। एक सवाल मेरा लास्ट ये भी है, लव जिहाद की बात आपने कई बार की, जिक्र भी आपकी बातों में देखने को मिला, लैंड जिहाद के मामले भी कई सामने आते हैं, वोट जिहाद भी बीच में बहुत ज़्यादा सामने आया था। आखिर इन सब पर पूर्ण विराम कब लगेगा? पूर्ण विराम जब ही लगेगा। पहली बात तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन करके भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नंबर 2, मेरा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठ करके खड़ा हो, राष्ट्र की चिंता में लगे, हर हिंदू शिवस्त्र धारण करे, हर हिंदू कम से कम राष्ट्र के लिए, देश के लिए 3-3 बच्चे जरूर जन्म दे, ताकि जो इनका मंसूबा है कि भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे, पलायन करके बनाएंगे, लव जिहाद करके बनाएंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करके बनाएंगे, उसको हम कामयाब ना होने। बिल्कुल। अब एक लास्ट कमेंट हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्र है, ये देश है, ये सनातन धर्म है, तो हम हैं। इसलिए जो भी सनातन प्रेमी लोग हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक हैं, ये भाव अपने अंदर लेकर के आए। कोई भी जाति है हमारी, मगर हम सारे हिंदू एक हैं, ये हम भाव लेकर के आए। अपने गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में किसी के भी बहन बेटी के साथ कुछ भी होता है, किसी भाई के साथ कुछ भी होता है, उसके साथ हम खड़े हों और भोले बाबा का शिवस्त्र धारण करें, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। इस स्लोगन को याद करें
इस स्लोगन को 2-4 बार दिन में बोलें और जहां कहीं भी शक्ति प्रदर्शन की जरूरत होती है वहां पर जैसे ये जिहादी इकट्ठे होकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सरकारों को डराने का धमकाने का काम करते हैं, वैसे ही जब जब भी कोई काल होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट होकर के उस मौके पर खड़ा हो और अपना सनातन धर्म, अपने धर्म की, अपने जो घर में माँ बाप हैं वो भगवान स्वरूप हैं, उनका मान सम्मान करो। घर में सास ससुर हैं, उनका मान सम्मान करो। हमारे तो वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ने कहा कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। जो तेरे माँ बाप हैं वो मेरा ही स्वरूप है, जो तेरे सास ससुर हैं मेरा ही स्वरूप हैं। अगर आप उनकी सेवा करोगे तो मेरी सेवा हो जाएगी। ये बात तो बहुत पहले गणेश जी भगवान ने करके दिखाई थी। तो हम गणेश जी भगवान को नमन करके, भोले बाबा को नमन करके, राम लखन सिया जानकी को नमन करके यही बात कहना चाहते हैं कि खास करके जो मेरा युवा वर्ग है, भैया ये देश आपका है। जो इज्जत मान सम्मान इस देश में आपको है, दुनिया के किसी भी कोने में मिलने वाला नहीं है। इस देश की रक्षा सुरक्षा करना आपका, हमारा, सबका काम है। जब सब मिलके मजबूती के साथ खड़े होंगे तो हम अपने सारे मंसूबे जिनको लेके आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं, उनको जरूर कामयाब करेंगे। हर नौजवान, हर बहन बेटी सम्मान के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए और भारत की पूरी दुनिया में, सनातन धर्म की पूरी दुनिया में जय जयकार हो। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और नारी सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बहन बेटियों के लिए आगे आना लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जय भगवान गोयल जी आपका। और बहुत अच्छा एक लास्ट जो मैसेज है युवाओं के लिए, वो देखना आपको ज़रूरी होगा। और अगर आपके जहन में कोई नए सवाल आ रहे हो या फिर कोई सवाल छूट गए हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उस पर हम एक बार फिर से सर के साथ पॉडकास्ट में बैठेंगे और उन सवालों का जवाब ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए जी भारत के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जी भारत।